पागल है क्या तू? उसे मिलने के लिए आके राजी क्यों हो गई? उसने अचानक पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया। गॉड, एक बात सुन, ये लड़के जो है ना कुत्ते की दुम होते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, सीधी सादी लड़की दिखते ही झूठ की नदियां बहा देते हैं। अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं जान दे दूंगा। जान देना हलवा है, मरने में कितनी मेहनत लगती है। समझ लो अगर गिर गया और सिर्फ हाथ पैर टूटा तो सीधा बैक टू मंदिर की सीढ़ी। इसलिए मैं लिख के देती हूँ कि वो जान वान नहीं देगा। अगर तूने उसको भाव नहीं दिया तो वो तेरे तलवे चाटेगा। हे, एक जरूरी बात और, उसने कहा था कि उसे प्यार में धोखा मिला है। जरूर कोई वजह होगी। तेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, समझ गई ना? हे, मुझे घबराहट हो रही है, तू भी साथ चलना। अगर वो तुझे पसंद आया तो मैं उसको हाँ बोल दूंगी। ओके? मुकरेगी तो नहीं? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो, हाय, कहाँ हो? मॉल में ही हूँ, किधर? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट। प्रिया, प्रिया, इधर। ओह, हाय, मैं आती हूँ। एक बात सुन, हाय का जवाब हाय से देना, भाव तो बिल्कुल मत देना, ही भी मत करना। हाँ, समझ गई ना? ई। मस्त लग रहा हूँ यार। हाय हाय। हाय। प्रिया, प्रिया, हाँ, बैठो। ओह, माय फ्रेंड ज्योति, हम साथ काम करते हैं। हाय। ड्रेस अच्छी है प्रिया। ऑनलाइन ली, 850। अच्छा, वेरी नाइस, सुपर्ब। सर, आलमंड फिक्स संडे, मोका मैजिक संडे, पुफी फ्रूट संडे, बटर स्कॉच ब्लास्ट चॉकलेट संडे, क्या लोगी? जो तुम्हें अच्छा लगे मंगवा लो। तो फिर ड्रिंक हो जाए? अब बता ना तुम्हें क्या खाना है? मुझे वेनिला। मैं भी। मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी और रुको रुको रुको, मुझे भी स्ट्रॉबेरी। 2 स्ट्रॉबेरी। एनी चेंजेस? हाँ, 2 स्ट्रॉबेरी, 1 वनीला। ओके सर। थोड़ा आराम से आना। क्या प्रिया, तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकती? तुम ये डिसाइड नहीं कर पाए तुम्हें क्या खाना है तो तुम अपनी लाइफ के बारे में कैसे डिसाइड करोगे? अपनी फ्रेंड से पूछोगे कि तू बताना। हमें अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना होता है। इसकी बातों में बताना। तुम्हारी फ्रेंड क्या बोल रही है? ये तुमसे कुछ पूछना चाहती है। हाँ तो पूछो। तुम्हें लड़कियों को घूरना पसंद है ना? ये क्या बच्चों जैसा सवाल हुआ? लड़कियों को घूरना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे गार्डन हो या फिर थिएटर। थिएटर में बालकनी की टिकट लेते हो? पागल हो गई हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बालकनी की टिकट तो वो लोग लेते हैं जो सिर्फ ताली बजाते हैं और कहते हैं वेरी नाइस सीन। अपने को ये खुसर पुसर नहीं जमता है। हम तो स्टॉल में बैठ के गाना गाते हैं, सीटी बजाते हैं और फिल्म को एंजॉय करते हैं। मेरे साथ चलोगी फिल्म देखने? क्या तुम रिच फैमिली से हो? नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से। पर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अरे गरीब के अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, महंगे कपड़े पहनने से आदमी में कॉन्फिडेंस आता है। तुम हमेशा खुश रहते हो। मैं तभी दुखी होता हूँ जब मेरी माँ मुझ पर चिल्लाती है। आपकी माँ तो बहुत सीधी है सर। तू मेरी माँ को ज्यादा जानता है। सॉरी सर। जा, शुरू करो। प्रिया कह रही थी तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। सोच ही रहा था ये अब तक पूछा क्यों नहीं। हाँ, धोखा तो दिया था। क्या प्रॉब्लम थी? वो गुंडे की बहन थी क्या? तो बाप मंत्री था? नहीं। दहेज ज्यादा मांगा था? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? 1 मिनट। सुधा। ओह, हमारी फ्रेंड। ओह, हेलो, क्या हुआ? क्या कर रही है? खाना खा रही हूँ। हस्बैंड है? पराठे बना रहा है। पराठे बना रहा है? फोन देना जरा उसे। जीवा है। हेलो सर। क्या सर, अभी से पराठे बनाना शुरू कर दिया? सही कहा। शादी करके फंस गए हो प्यारे। सुधा ने बावर्ची बना दिया तुम्हें। अरे बस भी कर यार। मुझे फोन दो तो। ए, क्या हुआ? मेरे पति को तंग क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, मैं और प्रिया आइसक्रीम खाने आए हुए हैं। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, नहीं, तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, कोई लव वव नहीं है। प्रिया हमारे चक्कर के बारे में पूछ रही है। लो बात करो उससे। क्या बोलूं उससे? बात करो। क्या बात करूंगी? अरे तुम्हारी ही फ्रेंड है। हाय सुधा। कैसी हो प्रिया? फाइन।
तुझे उसने बताया कि हम दोनों का कभी चक्कर था? तू भी ना, किसी भी लड़की को पटाने के लिए वो हमेशा इमोशनल स्टोरी झाड़ता है। एक नंबर का चालू है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हे, मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करता है और तू भी उससे करती है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं तुम दोनों को जानती हूँ। ओके, क्या कर रही थी? तुम्हें प्यार में धोखा मिला था? मार डालूंगी। मार डालो। कैसी हो प्रिया? जीवा, मुझे लगता है डैड को हमारे बारे में पता चल गया है। कैसे? क्या पता, वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पापा को मैं पसंद तो आऊंगा ना? हो सकता है, बट जब तुम डैड से शादी की बात करोगे तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। वो खुश होंगे कि उन्हें एक अच्छा दामाद मिलने वाला है। हे, प्लीज मजाक मत करो। अच्छा सुनो, प्लान चेंज, तुम मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। तुम अपने पापा को खुद संभाल लेना। बोलो। प्रिया है अंकल? तुम कौन हो? जीवा, प्रिया का फ्रेंड। ओ, कम। कुछ लेकर आऊं? हाँ, क्या लोगे? कॉफी या चाय? जूस चलेगा? इनके लिए जूस ले आओ मीना। ठीक है। अच्छा, प्रिया से जाकर कहो उसका फ्रेंड जीवा उससे मिलने आया है। एक्चुअली अंकल मैं आपसे मिलने आया हूँ। ओह, ऐसी बात है। बैठो, मैं आता हूँ। जी। दीदी, आपसे मिलने कोई जीवा आया है। नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बताओ। अ, अरे घबराओ मत, बता भी दो। वो अंकल। हाय जीवा। हाय, कैसी हो? फाइन। पापा, ये सुधा का फ्रेंड है, उसकी शादी में ओह। मुलाकात हुई थी। क्या क्या प्रिया? मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ, बताओ भी, मैटर क्रिमिनल है या सिविल? नहीं अंकल, वो बात ये है कि तो फिर? एक मिनट। हेलो, बोल रवि। मना किया था ना, तो तुम मेरे घर पर क्यों आए? इतना डर क्यों रहा है? प्लीज यार, पापा को कुछ भी मत बताना, ठीक है? अंकल, एक लैंड देखी जो अच्छी लगी है। मैं सोच रहा हूँ एडवांस दे दूं, लेकिन फ्रेंड मान नहीं रहा है। नहीं नहीं, तुरंत एडवांस दो और लैंड बुक कर दो, वरना कोई और आकर खरीद लेगा। ठीक है, सुन लिया? अंकल ने बोला है कोई और कब्जा जमा जीवा लेगा। प्लीज यार, अगर तुम चुप रहे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे किसेस दूंगी। तो प्लीज दो। प्लीज 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 प्लीज। और दो। ओके, बाय। बाप रे, पागल है। उफ। प्रिया ने मुझे पहले प्रपोज किया था अंकल, पूछ लीजिए इससे। हाँ? थैंक्स आंटी। अंकल, प्रिया ने बताया था कि आप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आके आपसे मिल लूं। अगर आपको लगता है कि मैं उसके लायक हूं, तो आपका भी टाइम बचेगा और हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। हैप्पी ना? बेकार में राई का पहाड़ बनाया हुआ था। बेटे, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आजकल के बच्चे ऐसे फैसले खुद ही कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। आजकल की जनरेशन बस चुटकियों में अपने फैसले करती है, इसलिए अलग भी जल्दी हो जाते हैं। अब कोर्ट में ही देख लो, 85% डिवोर्स केसेस लव मैरिज से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से ही होते हैं। अगर खुश रहना है तो लव मैरिज कभी नहीं करनी चाहिए। मैं तो अरेंज मैरिज की बात करने आया हूँ सर। करेक्ट है, पर हाँ, लव से होने वाली अरेंज मैरिज में भी काफी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें तो हर शादी में होती है अंकल। क्या आपकी और आंटी की शादी में नहीं हुई? क्यों आंटी? दिक्कतों का पहाड़ बन गया था। शादी के बाद में मैके चली गई थी, ये मुझ पर हाथ उठाते थे। अरे अरे अरे, अब तुम भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई हो? वैसे तुम क्या काम करते हो बेटा? जी बस अभी इंटरव्यू दिया ही है, 6 महीने में नौकरी लग जाएगी। और पापा? वो एक टैक्सी ड्राइवर है। घर खुद का है? नहीं, रेंट का है। ना तो जॉब है, ना फैमिली बैकग्राउंड है, ना खुद का घर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? मुझे जॉब मिल जाएगी सर। लेकिन मैं कैसे मान लूं? आप विश्वास रखिए। प्रिया से पहली बार मिलते विश्वास हो गया था कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, और देखिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ।
कहने और करने में फर्क होता है। ठीक है, जब तुम्हें जॉब मिल जाए तब यहां पर आना। अगर तब भी तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता कायम रहा, मतलब तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ, तो हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। ओके? क्या अंकल, आपको लगता है 6 महीने में प्यार कम हो जाएगा? प्रिया मेरे लिए ही बनी है, हमारा प्यार और बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलता हूं अंकल। बाय प्रिया। नमस्ते आंटी। पापा, मैं जीवा को छोड़कर आऊं? हे, एक मिनट रुक जाओ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रॉब्लम सॉल्व ना। बात जो भी हो अपने परिवार से खुलकर डिस्कस करनी चाहिए। कम बोलने की वजह से गलत फहमियां होती हैं। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। चलेगी 9 से 12? तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई जॉब करनी ही पड़ेगी। अब मैडम ने बोल दिया है तो कल से ही काम शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, जीवा रेडी नहीं हुआ तो यहीं आ अबे जा। रवि, ये साले तू सुबह सुबह नहा धो के तैयार कैसे आता रहता कौन है? है? आजकल परफ्यूम मारता हूँ, 250 रुपए का 3 डब्बा। हाँ? फोन कहाँ है? हाँ ये रहा। कैसे मामा? क्या बेटा, नौकरी लग गई? हाँ मामा, वो बैंक ऑफिसर की नौकरी है। बेटा मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं कल ही बद्रीनाथ जाके 11 रुपए चढ़ाऊंगा। खुश हो ना आप? किसने बताया आपको? कल ही माँ ने फोन करके बताया था। टाई बांधना कला है, समोसा बनना और चाहिए। मामी जी कैसी हैं? जी ठीक है। उनको फोन दीजिए जरा। एक मिनट, मैं बात करता हूँ। आप जिस कस्टमर से बात करना चाहते हैं वो दूसरे कॉल पे पूरी तरह से मस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। चल फोन रख। काम के लिए निकल रहे हो? तुम्हारा स्टार साइन क्या है? शादी के लिए अभी से कुंडलियां मिला रही हूँ। पहले मेरी बहन की शादी तो हो जाने दो। मैं मंदिर में तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई हूँ। ओह, मेरी राशि कर्क है। राशि और नक्षत्र बताइए। करकेती, पूसा नक्षत्र। पूसा नक्षत्र। आई लव यू। आई लव यू। है? थैंक्स सो मच सुधा। पर किसने बताया? और किसने? प्रिया ने। अब सीधा पेपर में छपेगा। मुझे एक पार्टी चाहिए, वो भी 5 स्टार हेलो में। हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है। जीवा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दी। भाभी ने बताया तुम्हारे कामकाज पहला दिन है। हाँ दी। तो भैया आज शाम को आप क्रिकेट खेलने नहीं आओगे? पहले तू स्कूल तो होके आजा। बाय जीवा। ओके, चल बाय। बेटा चल। खुश रहो। संभल के जाना। जिंदगी में जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना। हाँ बा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स पा। लोगों को आजकल गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए संभल के जाना। पा। भूल गया। अरे मैंने पहले से निकाल के रखे हैं। ये ले 200 रुपए। ठीक माँ, है। क्या चाहिए? पापा ने दिए ना, अब जा। अब आपको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कभी नहीं सुधरेगा। अरे सुन, माँ को मत छोड़ना, इनके पास बहुत काला धन है। मैं बस निकल ही रहा हूँ, संभल के जाना। हाँ, आजकल लोगों का ध्यान रोड पे नहीं मोबाइल पर ज्यादा होता है। ये ले। 20 रुपए? जीवा को सिखाने की जिम्मेदारी माँ, मेरी है। तू क्या है ये? दोस्त कम है क्या? के मामले में आजकल उसका 20 रुपए में वड़ा पाव भी नहीं आता। चलो ठीक है। ठीक है, सिस्टर, क्या है? सिस्टर, सुन सुन, हे सिस्टर, याद रख, मेरी पहली सैलरी आएगी ना, उसमें से तेरे लिए कुछ लेके नहीं आऊंगा, और ये मेरा प्रॉमिस नहीं, कमिटमेंट है। कमिटमेंट वाले चलना। सलमान का चल। भाई, जूते पहन। चल इडली खाते हैं। काओ 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 काओ। क्या शीला, अपने पति को बुला रही हो? नौकरी लग गई तो बहुत खुश हो। आ आ आ आ आ। ओके। क्या हुआ? पता नहीं, किसी की लाश है। सर 1 सेकंड प्लीज। कैसे एक लड़की के टुकड़े करके फेंक दिया? हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, तभी सुधरेंगे साले कमीने। जो देखा वो भूल जा और काम पे लग जा। दुनिया की सोचेगा तो कलेक्शन की वाट लग जाएगी। शाम को मिलता हूँ। राजेश सर है? वो तो नहीं है, ऑफिस गए हैं। उन्होंने मुझे सुबह बुलाया था। वो तो शाम को ही आएंगे। सर, बांधा बैंक से रवि बोल रहा हूँ। मुझसे बात करने से कुछ नहीं होगा। मैं बाइक उठा के ले जा रहा हूँ, मैनेजर से बात कर लेना। सर 1 मिनट रुकिए सर, मैं देखती हूँ। दिमाग खराब कर रखा है, मुझे नौकर समझा है क्या? बाकी के पैसे दो या अभी बाइक उठा के ले जाता हूँ। 1 घंटा रुको ना भाई, तुम्हारे मुंह पे मारता एक हूँ। क्या 2 घंटे ले लो, पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। यहीं बैठा हूँ, लंच ऑर्डर करो। कुछ बोनी हुई क्या? कितना कलेक्शन हुआ? 5 कलेक्शन हो गए। क्या बात है। हाँ, सबने कहा कल पैसे ले जाना।
कलेक्शन क्या खाक हुआ? पहले कहाँ गया था तू? एक्सक्यूज मी सर, आई एम कमिंग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। बाइक की पेमेंट लेने आया हूँ सर। कौन है बे? काहे चिल्लाता क्या हो? मैं रईस खान साहब से मिल सकता हूँ? हम ही है, बोलो क्या काम है? क्या है कि मैं आईसीआईसीआई बैंक से आया हूँ। आपने अपनी 3 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, सर। वही लेने आया हूँ। साहब, कल हमार बचवा बीमार पड़ गया रहा, हॉस्पिटल के लफड़े में सारा पैसा खर्च हो गया। ये क्या बोल रहे हैं आप? साहब साहब साहब, सच कह रहे हैं साहब। बुखार आ गया? आज मेरे बच्चों क्या हुआ? डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, कोई बात नहीं। ये बता क्या खाएगा बेटा? वो खाएगा? ला ये ले। और क्या खाएगा बेटा? चॉकलेट दो बेटे को। ये भी, ये ले बिस्किट। मेरे भाई कलेक्शन की जगह दान धर्म करके आ गया। ताना मत मार, बेचारा गरीब था। कब से एक लड़के के लिए ट्राई कर रहा था, जिसकी जगह अब 4000 रुपए में 4 लड़कियां पाल रहे हैं। एक काम कर, उसके राशन कार्ड में अपना भी नाम चढ़ा दे। उसके बाद कहाँ गया? अंकल पापा ऑफिस गए, अब कल आना। अरे बेटा 1 बजे बैंक बंद हो जाता है, तू अपनी मम्मी को बुला, मैं उनसे ले लूंगा। और ये बल्लेबाजी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी तरह से उन्होंने उसको किसने मारा? किया है। और ये 6 हे चुपचाप मैच देखने को देख, वरना ऐसा निकल चल। बढ़िया बल्लेबाजी। और ये बॉटम हैंड का इस्तेमाल मैच जीत तो जाएंगे ना? ऑफ साइड पर धोनी ने शॉट खेल दिया है। वहां पर कोई फील्डर ना होने की वजह से बॉल बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। हाँ, और पहुंच गई। ऑफ स्पिन को अटैक में लाते हुए माँ जी, आपके लिए खाना लगा दूं क्या? अभी नहीं, मैच के बाद। आपको दिखाई तो देता नहीं है। बस सुनाई तो देता है। लगता है धोनी आउट हो चुके हैं। इस समय में मैच नहीं, आस्था चैनल देखो। 1 बॉल और 4 रन चाहिए थे। क्राउड काबू से बाहर हो रही है। ये ईश्वर, आखिरी ओवर। इंडिया को जिता दे, 5 नारियल चढ़ाऊंगी। जीतने के लिए चाहिए 4 रन। ये बाहरी किनारा और ये आउट। बहुत खाना भी नहीं खाया। तुम रो क्यों रहे हो? अगला मैच जीत जाएंगे। अंकल यही तो फाइनल मैच था। फिर क्या हुआ? होना क्या था? इंडिया टूर्नामेंट हार गई। वो छोड़, पैसे क्यों नहीं मांगे? अरे अरे रोना बंद कर, अब और कितना रोएगा? एक मैच ही तो है। क्रिकेट के लिए बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अब बस भी कर बेटा। परिवार जब दुख में डूबा हो तो कोई पैसे मांगता है क्या? इसलिए मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। इस तरह से तो चवन्नी भी नहीं मिलेगी। धमकी देनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है। मैंने बोला था मैं तुम्हारी बाइक उठा लूंगा। हमारी बाइक मत लेके जाओ। ये बाइक मेरी बेटी को दहेज में देनी है। अगर तुम बाइक ले गए तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कैसे भी करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मुझ पर रहम करो बेटा। कलेक्शन जरूरी है या फिर उस लड़की की जिंदगी? इमोशनल अत्याचार। पैसा सब नहीं होता। मतलब तूने कलेक्शन नहीं किया? अरे नहीं रे, मैं चेक लाया हूँ, देख। ये उस भीमा शंकर मंगलदास पांडे ने दिया है ना? हाँ। ये चेक बैंक में डालते ही जोर से बाउंस हो जाएगा। इतना जोर से तो बॉल भी बाउंस नहीं होती। उसके अकाउंट में 2 रुपए भी नहीं है। ये 1 नंबर का फ्रॉड है वो। मतलब आज तूने कलेक्शन ही नहीं किया। कलेक्शन के नाम पे कुछ तो लाना था ना। किसी ने पैसे दिए ही नहीं। मैनेजर हम दोनों को लात मारेगा। चल अंदर। रवि, ये इतना चिढ़ क्यों रहा था? बीवी से लड़के आया है। चल छोड़ यार, तू हिम्मत मत हार, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। बी कॉन्फिडेंट। लूजर, ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे निकाला हो। नौकरी से लात तुझे मारी है, मुझे नहीं। अरे मुझे मारियो तुझे मारियो, बात तो एक है। ये बोल बच्चन बंद कर यार। मैंने किसी तरह तेरे लिए नौकरी का जुगाड़ किया था, लंबी लंबी फेंक के। इस नौकरी के लिए लोग लंबी लाइन लगाते, पता है? क्या करूं मैं? पैरों में गिर जाऊं उसके? पैर में गिर जाएगा ना, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? बॉस, अभी नया नया काम पे लगा है छोकरा, टाइम तो चैंपियन बन जाएगा। नहीं रवि, ये पैसे कलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। पहले ही दिन बिना बोनी किए चले आया। चल तू बता, तूने कितने लोगों से कलेक्शन किया? 4 बॉस। देखा, कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो मेरी तो अच्छी तरह से लग जाएगी ना, तेरे को तो मालूम है।
जरा थोपड़ा देख इसका, एकदम भोला वाला लगता है। कोई भी शक्ल देख के इसको कोई घाटा पैसा देगा। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये कराटे का ब्लैक बेल्ट है। तो इतना बोल रहा है तो मैं एक और चांस दूंगा। अरे बाप रे, मेरी बीवी फोन कर रही है, आज उसका हैप्पी वाला बर्थडे है। मैं तो गया। रवि तू रहने दे भाई, तू बात और बिगाड़ देगा। फोन उठा के बोल, सर एक बहुत जरूरी मीटिंग में बैठे हुए हैं, जैसे ही फ्री होंगे आपको तुरंत कॉल बैक करेंगे, ठीक है? चल निकल। ए भाई यहाँ फोन मत उठाना, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। बाहर जाके बात कर, बैकग्राउंड में ट्रैफिक का साउंड आना जरूरी है। जा। ओके सर, काम हो गया। मैंने आपकी वाइफ को बोल दिया कि आप बियर बार में नहीं है। तुझे कहा था ना कि बोल दे मैं मीटिंग में हूँ। मैंने उससे कहा मीटिंग में, लेकिन वो फोन पे बात कीजिए। बेवकूफ, फंसा दिया तूने मुझे। ला इधर। हाँ डार्लिंग, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें बिना बताए पी ही नहीं सकता। क्या किया तूने? मैंने सिर्फ सच बोला। पागल है, सच कह रहा हूँ मैं, मेरा यकीन करो। आई लव यू ना। क्या मतलब? आखिर तुम चाहती क्या हो? जब देखो धमकियां देती रहती हो। मैं भी तुम जैसे औरत के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत हुआ, अब ये चक्कर ही खत्म कर देते हैं। तुमको डिवोर्स चाहिए ना, मैं खुद ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। सही है, अच्छे भले घर की बैंड बजा दी। मैंने पूछती रहती हो, शक हाँ, करती रहती हो मेरे ऊपर। अरे भरोसा ही नहीं है तुम्हें अपने पति पे। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, भाड़ में जाओ तुम। चल निकले। इसकी तो ऐसी की तैसी। ए, मुझे धमकी दे रही थी। अरे मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो, बाप की कंपनी से मुझे निकाल दिया तो, मैं तो बॉस से नौकर बन जाऊंगा। हैला, मेरे पूरे दिन शुरू होने वाले हैं। क्या करूंगा? आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। सर, इतना पानी काफी है या और डालूं?